बिंदु भेद की साधना विधि। दोनों कानों के छिद्रों को यदि एक लकीर सीधी मस्तक के भीतर से खींचकर मिलाया जाए और भ्रूमध्य से पीछे को एक लकीर खींची जाए तो मस्तक के भीतर जहां दोनों लकीर एक दूसरे को काटेंगी वही चेतन बिंदु का स्थान है। यह बिंदु शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टांग योग में इसी स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। दृष्टा, दर्शन और दृश्य का यही मूल है। इससे ऊपर सहस्रार की ओर बढ़ने पर प्रकृति छूट जाती है। कुंडलिनी योग में इस स्थान को शिवलिंग का स्थान मानते हैं। व्यापक पुरुष प्रकृति के आधार पर यही चिन्ह रूप में निवास करता है, जिसे सीधे शब्दों में यह कारण शरीर जो कि अहंकारात्मक है उसी का केंद्र है। इसी से सूक्ष्म और स्थूल दोनों संचालित होते हैं और यह स्वयं हृदय चेतन से शक्ति लेकर कार्यशील होता है। हृदय में ध्यान सबके लिए सुगम नहीं और यहाँ चमत्कार शीघ्र दिखाई पड़ते हैं, अतः साधक के लिए यह सरल पड़ता है। इसी बिंदु पर दृष्टि स्थिर करके मेस्मराइजर किसी को निद्रित करता है। निद्रावस्था में सोते व्यक्ति के भ्रूमध्य पर दृष्टि जमा कर ही दी हुई आज्ञा अपना कुछ न कुछ प्रभाव प्रकट करके ही रहती है। अतः ठीक समय पर नियम पूर्वक इस बिंदु पर ध्यान करते हुए दृढ़ संकल्प का उपयोग करने से मन को अभीष्ट दिशा में ले जाया जा सकता है। इसका स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ इस बिंदु से महान लाभ उठाया जा सकता है वहीं बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। भ्रूमध्य में ध्यान करते समय जो साधक विषयों का या संसार का चिंतन करेगा उसकी वासनाएं और दृढ़मूल होती जाएंगी। वह अत्यधिक आसक्त और विषयी हो जाएगा। अतएव सब कुछ भ्रू मध्य में ध्यान किया जाए, कोई विषय अशुभ वासना मन में न आने पाए। जब तक भ्रूमध्य में ध्यान किया जाए कोई विषय अशुभ वासना मन में न आने पाए, बलपूर्वक मन को लक्ष्य में अथवा शुभ संकल्पों में लगा रखना चाहिए। यदि मन अत्यधिक चंचल हो रहा हो और न मानता हो तो उस समय ध्यान करना बंद कर देना चाहिए अथवा खुली दृष्टि से नाक की नोक पर त्राटक करना चाहिए। बहुधा इस बिंदु पर ध्यान करने वालों को नाना प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं, शब्द सुनाई देते हैं। वे उनके देखने और सुनने में तल्लीन हो जाते हैं। वे समझते हैं कि उनकी उन्नति हो रही है, लेकिन परिणामतः रूप और शब्द में उनकी आसक्ति बढ़ती जाती है। वे संसार में अत्यधिक आसक्त होते जाते हैं। साधक को सावधानी पूर्वक उन शब्द और दृश्यों से ध्यान हटा रखना चाहिए। उसे अपने मंत्र के जप और चेतन बिंदु पर स्थिर रहना चाहिए। ये सब दृश्य चाहे वे कुछ भी हो, हंस, शिव, कृष्ण आदि, केवल मानसिक है, मन की कल्पना है। भगवान का विशुद्ध रूप वासनाओं से परे होने पर ही प्राप्त हो सकता है। निशित की नीरवता में अथवा ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ध्यान करने बैठते हैं, नेत्रों को बंद करके मन को चेतन बिंदु पर एकत्र कीजिए। प्रणव, गायत्री या सोहम का जप कीजिए। दृढ़ धारणा कीजिए कि आपके मन से संसार आसक्ति दूर हो रही है। संसार में आपकी कोई आसक्ति नहीं। 2-4 मिनट वैराग्य प्रधान विचारों का चिंतन कीजिए। फिर ध्यान कीजिए कि आपका मन चंचलता छोड़कर शांत हो रहा है। मैं शांत हूँ, मुझ में चंचलता का लेस नहीं। कोई भी विचार मुझे अपनी ओर नहीं खींच सकता। मुझ में कोई विचार नहीं है। इन भावनाओं की बार बार आवृत्ति कीजिए। थोड़े दिन के अभ्यास के पश्चात ज्योतिर्मय चेतन बिंदु दृष्टि पड़ेगा। यदि कोई और लक्ष्य भी सामने आए तो मन को उधर से हटाकर केवल बिंदु पर स्थिर करें। केवल बिंदु पर एकाग्र हो। कोई विचार ना उठे तो अच्छा। मन ना माने तो वैराग्य, तत्व विचार या भक्ति के पवित्र विचार ही उठने देना चाहिए।
मंत्र का जप यदि ध्यान की एकाग्रता के कारण छूट जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे छूट जाने दीजिए। प्रथम दिखाई पड़ने के पश्चात बिंदु कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी हिलता जान पड़ेगा, कभी लुप्त हो जाएगा, कभी बहुत से बिंदु दृष्टि पड़ेंगे, कभी उसमें अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ेंगे। आप इन सब परिवर्तनों पर ध्यान न देकर केवल बिंदु का तटस्थ निरीक्षण कीजिए। लगातार ऐसा करने से कुछ काल में बिंदु अपनी समस्त विकृतियों को छोड़कर स्थिर एवं उज्जवल हो जाएगा। मन को उसी पर पूर्णतः एकाग्र कर दीजिए। इस पूर्ण एकाग्रता में आप देखेंगे कि बिंदु फट गया है, उसके भीतर छिद्र हो गया है। इसी को बिंदु भेद कहते हैं। बिंदु के मध्य का वही छिद्र सहस्रार के भीतर जाने का मार्ग है। बिंदु भेद होते ही स्वयं सहस्रार का आकर्षण उस मार्ग से आपको उत्थित कर लेगा और परमाभिष्ट अनिर्वचनीय स्थिति आपको प्राप्त होगी। बिंदु योग। बिंदु योग की प्रारंभिक साधना प्रकाश दीप के माध्यम से होती है। बार बार दीप शिखा देखने, आंखें बंद करने और भ्रूमध्य भाग में ध्यान जमाने की आवश्यकता पड़ती है। जब वह भूमिका परिपक्व हो जाती है तो प्रकाश स्वतः दृष्टिगोचर होता है और दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले